ये 7 गलतियां अगर आप कर रहे हो तो आपका गेट एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 7th बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट नो मिस्टेक नोटबुक। अगर आप अपने टेस्ट सीरीज के टाइम पर कोई भी मिस्टेक के लिए एक नोटबुक नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आपको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, और कौन से वीक एरियाज है जहां आपको काम करना है। सेकंड, जो आपके सब्जेक्ट्स वीक हैं आप उनको अवॉइड करके कंप्लीटली छोड़ करके चले जाते हो, ये भी एक मिस्टेक है। अगर आप बिल्कुल पूरा ही छोड़ देंगे तो उसमें से इजी क्वेश्चंस जो आ रहे होंगे वो बाकी लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे, बट आप स्किप कर रहे होंगे उन क्वेश्चंस को, तो ये एक वीक पॉइंट। थर्ड, बिना किसी रोड मैप या बिना किसी शेड्यूल या बिना किसी टाइमलाइन के अगर आप पढ़ रहे हो बिना टारगेट लिए, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसके बिना आप मेजरेबल प्रोग्रेस नहीं कर सकते। फोर्थ, मॉक टेस्ट को अगर हम लास्ट 15 डेज में ही लगाते हैं, उससे पहले कभी मॉक टेस्ट नहीं लगाया हमने, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप जितना अर्ली अपने वीक एरियाज को और मिस्टेक्स को टेस्ट आउट करेंगे उतना ही जल्दी आप उनको सॉल्व भी कर पाएंगे, उन पर काम भी कर पाएंगे। फिफ्थ, अगर आप पीवाईक्यूज को इग्नोर करते हो या फिर नहीं लगाते हो और सोचते हो सिर्फ टेस्ट सीरीज करके चले जाए, तो आपको ये आइडिया नहीं हो पाएगा कि गेट एग्जाम में किस लेवल के या किस कॉम्प्लेक्सिटी के किस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ट्रेंड और पैटर्न को एनालाइज करना, क्योंकि क्वेश्चंस 80% रिपीट होते हैं गेट एग्जाम में। सिक्स्थ, अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज से सेम टॉपिक या सेम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं या 3 बार पढ़ रहे हैं, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। रादर आप क्या कीजिए, एक ही रिसोर्स आप पकड़िए, उसके नोट्स बनाइए और मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कीजिए, तो आपके दिमाग में वो स्टे करेगा, रिटेन करेगा, जो एग्जाम में बहुत काम आएगा। एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई नो रिवीजन सिस्टम। अगर आप कोई भी रिवीजन प्लान अगर नहीं बनाएंगे अपना ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ्स, तो आप रिटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो रिवीजन प्लान कैसे बनाना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। ये मिस्टेक्स हमको लगती बहुत कॉमन है, बट ऐसी मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें और गेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के अपने चांसेस को हाई करें। और ऐसी और इंपॉर्टेंट एडवाइजेस के लिए गेटिफाई को फॉलो करें।